आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहले तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप अपने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो? दैट इज सेड टू बी द कंसंट्रेशन। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उस चीज को हम ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन। हम अपने हम अपने सॉल्यूशन को किन किन कंसंट्रेशंस की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? सो इसके लिए हमारे पास काफी सारी टर्म्स हैं। फर्स्ट हमारी टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? इट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है आपका? सॉल्यूट। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं, सो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। So this is the formula to calculate the mass percentage. So let's do one numerical of this. हमारे पास है, कहीं आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 10% NaCl. What is the meaning of 10% NaCl? This is the percentage, mass percentage composition of NaCl. 10% का मतलब क्या है? 10 gram NaCl is dissolved in 90 gram water, and total solute and solvent it produces 100 gram solution. Here 10% NaCl का मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम NaCl को हमें 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। सो 10 प्लस 90 दैट इज 100, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। सो दिस इज मास परसेंटेज। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं 10% कैसे आया। मैंने बोला है मास ऑफ कंपोनेंट, मेरा कंपोनेंट क्या है? NaCl। सो आई विल राइट मास ऑफ कंपोनेंट। मास परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। कंपोनेंट मींस योर सॉल्यूट। कितना वेट दिया है हमें? 10। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गेट, आ गया हमारा आंसर 10%। सो वेरी सिंपल। सेकेंड कैलकुलेशन इज, सेकेंड हमारी जो टर्म है दैट इज, कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम पीपीएम बोलते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां पर हमारा सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है। लाइक यू कैन से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए काफी सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनका थोड़ा सा भी अमाउंट, बिकॉज ऑल दीज गैसेस जिससे पॉल्यूशन है, इट मींस दीज आर पॉइजनस, ये हमारे लिए काफी हार्मफुल है, तो उनका थोड़ा सा अमाउंट भी हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर हमें उनका अमाउंट कैलकुलेट करना है कि एटमॉस्फेयर में उनका अमाउंट कितना है, तो क्योंकि वो ट्रेसेस में प्रेजेंट है, हम उनकी कंसंट्रेशन को किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? पीपीएम। सिमिलरली यू कैन से वाटर पॉल्यूटेड है, तो उसको हम क्लीन करने के लिए क्लोरीन टेबलेट्स डालते हैं। अगर हम ज्यादा क्लोरीन टेबलेट्स डालेंगे तो वैसे ही हार्मफुल हो जाएगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इंफेक्शंस हो जाएंगे, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है ज्यादा क्लोरीन। सो क्लोरीन टेबलेट्स भी थोड़े कम अमाउंट में डाली जाती है, तो इसीलिए क्लोरीन टेबलेट्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसको भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? पीपीएम में। तो पीपीएम में आप पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶। तो इसके लिए भी आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मिलियन, 1 मिलियन में वो कितना पार्ट है? सो दिस इज पीपीएम। फिर नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? It is the number of moles of solute present in the
given volume of solution. What is molarity? It is the number of moles of solute. Molarity इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. What is molarity? It is the number of moles of solute present in the given volume of solution into 1000. Clear? What is molarity? It is the number of moles of solute. So इसके moles होने चाहिए solute के. Number of moles of solute dissolved in the given volume of solution. जो volume है हमारा, it should be in liters. It should be in liters. अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, then we will multiply it by 1000. Clear? Now question आता है कि क्या molarity temperature के साथ vary करती है? Yes. Volume तो है, it undergoes expansion as well as it undergoes contraction with temperature. So it varies with temperature. तो molarity के लिए हमें क्या चीज चाहिए? Number of moles. Number of moles का formula क्या है? Given mass upon molecular mass. तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, तो हम इस फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, देन वॉल्यूम निकालते हैं. कई बार क्या होता है, हमें वॉल्यूम भी नहीं दिया होता, हमें क्या दी होती है? डेंसिटी. अगर आपको डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन का मास तो हमें पता होता है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमें तो मैम वॉल्यूम ही नहीं दिया था, तो हमें कैसे करना था ये न्यूमेरिकल. अगर आपको डेंसिटी दे रखी है तो आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हो. सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द मोलैरिटी. सो हमारी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3. कैलकुलेट द concentration of HNO3 in moles per liter, which has density 1.41 gram per milliliter. Mass percentage of HNO3 is 69%. So this is our statement. Calculate the concentration of HNO3 in moles per liter which having density 1.41 gram per milliliter and the mass percentage of HNO3 is given to us 69%. इसका क्या मीनिंग है कि 69 ग्राम आपका HNO3 है. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम. 100 में से 69 आपका HNO3 है. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम. क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले अगर मेरे को न्यूमेरिकल आता है, आई विल राइट द फॉर्मूला. आपको कभी भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है. हाफ मार्क्स फॉर्मूले का भी होता है. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, आपका आधा नंबर कट जाता है. So it is the number of moles upon volume of solution into 1000. अब मुझे number of moles नहीं दिए, so I will calculate the number of moles of HNO3. Given mass 69. HNO3 का molecular mass अगर आप calculate करते हो तो कितना आता है? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 है तो it is 48. कैलकुलेट करते हो तो it is 63. So ये आ गया आपका 63. ये आए आपके नंबर ऑफ मोल्स. अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ, हमें दे रखी है डेंसिटी. सो आई विल कैलकुलेट वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, मास अपॉन डेंसिटी. मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है आपका? 100 ग्राम. डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर. तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आपका आता है 70.92. क्लियर? तो चलिए अभी हम सारी चीजें अपनी फॉर्मूले में फिल करते हैं. मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स है 69/63 अपॉन वॉल्यूम 70.92 होल मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो इसको आप सॉल्व करते हो, इट इज 15.44 मोलर. आप कैपिटल M से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट
मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी की। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। एल उसमें आर नहीं आता, दैट इज मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? इन दोनों की डेफिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में भी आपका 90% केसेस में एग्जामिनर आपसे यही पूछता है व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द मोलैरिटी क्या होती है? इसका सिंबल होता है स्मॉल m। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। W क्या है? सॉल्वेंट का मास। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। So it is number of moles of solute dissolved in the given amount of solvent multiplied by 1000. So ये इसका फॉर्मूला है। So इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देन सेकंड चीज हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। ए शुगर सिरप, क्वेश्चन है आपका, शुगर सिरप वेइंग, उसका वेट हमें दे रखा है 214.2 ग्राम, इतना उसका मास है। कंटेन, एक शुगर सिरप है जिसका मास हमें दिया है, इट कंटेन 34.2 ग्राम शुगर। पूरे सिरप में इतनी हमारी शुगर है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज, C12H22O11। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ आपका? मोलैरिटी। चलिए जी, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला सामने है। मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, गिवन मास C12H22O11। इसको अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 342। क्लियर? गिवन मास कितना है मुझे दिया गया? कितना मास दिया है जी हमें? 34.2। मोलर मास कितना है? 342। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके आपका क्या आता है? 0.1 मोल। नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे फॉर्मूले में जो जो चीजें हमें सबसे पहले, जब भी न्यूमेरिकल आता है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। एक तो उसका आधा नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, हमें फॉर्मूला लिखने के बाद 50% क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे ये चीजें दे रखी हैं और जो चीजें नहीं दी उसको मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट चीज है हमारी यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। 214.2 ये मेरा है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है मुझे? 214.2। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है? 34.2। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देन सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई विल गेट 180 ग्राम। ये मेरा क्या आ गया है? कैपिटल W, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई। सो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1, वेट ऑफ सॉल्वेंट 180 इनटू 1000। सो मोलैरिटी हमारी कितनी आ गई? 0.56 मोलर। So in this way we can calculate molarity. Next concentration term है हमारी मोल फ्रैक्शन। What is मोल फ्रैक्शन? चलिए मोल फ्रैक्शन डिस्कस करने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। क्या मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है? आंसर इज नो। मोलैरिटी में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी चीज का जो वेट है ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। सो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ बिल्कुल वेरी नहीं करती है। इसलिए जब भी हमें सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम आउट ऑफ दीज टू कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी चीज को प्रेफर करेंगे? मोलैरिटी को प्रेफर करेंगे या मोलैरिटी को करेंगे? सो आंसर क्या रहेगा हमारा? 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। We always prefer molarity while preparing the solutions. So last concentration term है हमारी
mole fraction. Now what is mole fraction? It is a ratio of number of moles. Suppose हमारे पास एक solution है. It is made up of two components A and B. A and B. ये दो component है मेरे solution के अंदर. A मेरा solute है, B मेरा solvent है. तो मैंने मोल फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं. मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है x. सॉरी, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है? x. सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स रेशियो. मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपने निकाले हैं, रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. क्लियर? अगर आपने A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपने B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सो इट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb. सो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन. सो अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन का हमेशा 1 रहेगा. अगर आप एक का कैलकुलेट कर लेते हो, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट. उसको आप ऐड करके देख लो, इट शुड ऑलवेज कम टू बी 1. अगर एक से कम आना है या ज्यादा आ रहा है, इट मींस यू आर डूइंग रॉन्ग. सो दिस इज मोल फ्रैक्शन. सो लेट्स नो वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन. तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं. लेट्स डू. मैं भी आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ. मोल फ्रैक्शन तो हमें पता चल गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं. सो लेट्स एक न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने मोलैरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स तीनों ही कैलकुलेट आपको करके दिखाती हूँ. इससे पहले हम न्यूमेरिकल करें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कंसंट्रेशन टर्म से क्या पता चल रही है. हमारी कंसंट्रेशन टर्म जो हमने 4-5 करी है, इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में. सो आउट ऑफ दीज कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, दीज आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. इन दोनों के ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है. सो लेट्स डू न्यूमेरिकल जिसमें हमें मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन तीनों ही कैलकुलेट करना है. आपको इसकी काफी सारी क्लैरिटी हो जाएगी. हमें न्यूमेरिकल अकेले के भी आ सकते हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी, लेकिन मोस्टली हमें तीनों के भी आते हैं. क्लियर? सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल जिसमें आपको तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है. चलिए, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, हमारा क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 इन वाटर. पानी में हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है. इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. The density of solution is the density of solution is 1.20 gram per ml. Calculate molarity and मोल फ्रैक्शन. अब इसमें हमें तीनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा? वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. हमें तीनों के ही फॉर्मूले पहले लिख लेने हैं. तो मोलैरिटी N by V, मोलैरिटी N by W, और X तो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स. चलिए अब देखिए कि आपको क्या चीज दे रखी है और सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो. सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? 10% वेट बाय वेट, और मुझे दे रखी है डेंसिटी. ठीक है. वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम देखिए. सॉल्यूट आपका कितना है? ग्लूकोज 10 ग्राम. 90 ग्राम आपका क्या है? वाटर है. टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है? 10 प्लस 90 दैट इज 100 ग्राम. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं निकालूंगी अपनी मोलैरिटी. तो करिए मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले. नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट क्या है आपका? ग्लूकोज. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
मोलर मास। ग्लूकोज का मास कितना दिया मुझे 10, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। सो 10 बाय 180 अगर आप करते हो तो इसको आप कैलकुलेट करिए, ये आपका आ जाएगा 0.55। 0.55। उसी तरह आप वाटर के भी निकालिए, जिस तरह से हमने ग्लूकोज के निकाले हैं उसी तरह से हम वाटर के कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ग्लूकोज के आ गए हैं हमारे 0.55। 0.55। उसी तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना दिया है 90, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5। ये हमने सबसे पहले तो मोल्स निकाल लिए। चलिए अब मैं निकालूंगी सबसे पहले मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.55 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है मुझे, वाटर का वेट 90 इंटू 1000। तो ये मेरी मोलैरिटी आती है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.618 मोलर। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगी मोलैरिटी। अगेन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कहाँ है जी, वॉल्यूम तो दे नहीं रखा हमें, लेकिन हमें डेंसिटी दे रखी है। सो डेंसिटी के लिए आपको क्या बताया मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, मुझे चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां से मेरा वॉल्यूम निकलेगा 100 अपॉन, इसको आप सॉल्व करिए, मास है आपका 100, डेंसिटी आपकी 1.20 ग्राम, और यहां से आपका वॉल्यूम कितना आ गया है 83.3 मिलीलीटर। 83.3 इंटू 1000। यहां से आपकी मोलैरिटी आती है, इट इज 0.61 मोलर। चलिए अब हम निकालेंगे ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। थर्ड चीज जो हमसे पूछी गई है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.55 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.55 ग्लूकोज प्लस वाटर। ये सॉल्व करके आता है 0.011। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अगेन इट इज 5 अपॉन 0.55 प्लस 5, इसको कैलकुलेट करके आपका आता है 0.989। सो ये हमने तीनों चीजें निकाली, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो इस तरह से हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को विदाउट एनी डिफिकल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारी मेजर ज्यादातर कैलकुलेशंस थी जो कि हमारे फ्यूचर में, और ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में